पुलवामा हादसे को जानते हुए उसके बाद आपको थोड़ा हिस्ट्री में वापस लेकर जाएंगे और उसके बाद आपको सच्चाई पता चल जाएगी। पुलवामा हादसे में करीब करीब 44 जवान भारत के वो शहीद कर दिए गए। शहीद करने वाला आतंकी था आदिल अहमद दार। मरने से पहले एक मैसेज रिकॉर्ड करके गया था। वो मैसेज आप में से बहुत से लोगों ने शायद देखा भी हो, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, उस मैसेज की करीबन 9 मिनट का मैसेज था। उस मैसेज की जो मेन चीजें थी वो मैं आपको सुनवा देता हूं। वो आपको अपनी तहजीब के रंग में रंग कर इस्लाम की खूबसूरत तहजीब से महरूम करना चाहता है। अपने किरदार को बेदाग रखो ताकि जन्नत की हूरें तुम्हारी मुंतजर रहे। और हिंदुस्तान के नापाक मुशरिकों, गौर से सुनो और खूब जान लो, हम तुम्हारे साथ ऐसे आहनी हाथों से निमटने वाले हैं जिसका सामना करना तुम गाय का पेशाब पीने वालों के बस की बात नहीं। ए नापाक मुशरिकों, याद रखो, हमारा ये जिहाद गज़वतुल हिंद की मुबारक कड़ी है जिसे तोड़ना तुम गाय का पेशाब पीने वालों के बस की बात नहीं। हाँ, अल्लाह की कसम, हमारी बाबरी मस्जिद के मीनार फिर से अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाएंगे। हाँ, तुम्हारे इस जुल्म के सबब ही हमारे हिंदुस्तान के सोए हुए शेर एक दिन जाग उठेंगे और तुम्हें जंजीरों में जकड़कर तुम्हारे शिर्क समेत इस्लाम के आगे सर निगू कर देंगे। और हम हाथ जोड़ने के बजाय बहुत जल्द तुम्हारे इन हाथों को बजौरी जहां तोड़ फेंकेंगे जिनसे तुम इस्लाम की मुकद्दस इमारत को गिराने के नापाक ख्वाब देखे बैठे हो। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में इस टेररिस्ट ने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन जो 5 मुख्य बातें कही हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, वो कह रहा है कि मशरिकी लोग जो है ना, ये आपकी तहजीब को बदलना चाहते हैं और 72 हूरें आपका वेट कर रही हैं। दूसरी बात इस व्यक्ति ने कही कि गाय का पेशाब पीने वाले लोगों, हमसे बचना तुम्हारे बस का नहीं है, हम तुमसे बहुत बुरी तरीके से निपटने वाले हैं। गाय का पेशाब किस धर्म के लोगों के लिए यूज किया गया होगा आप भली भांति समझ सकते हैं। अब आगे अपने वीडियो में ये कहता है कि ये जो जिहाद है ये गज़वातुल हिंद का हिस्सा है। गज़वाए हिंद बेसिकली क्या है वो हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं, जरूर देखिएगा, क्योंकि ये इस वीडियो का क्रक्स है, सार है, जो इसने शब्द यूज किया है गज़वातुल हिंद। ए नापाक मुशरिकों, याद रखो, हमारा ये जिहाद गज़वतुल हिंद की मुबारक कड़ी है। आगे वो कहता है कि हमारा ये जिहाद कामयाब होगा, बाबरी मस्जिद से अल्लाहू अकबर के नारे फिर से गूंजेंगे और हमारे इस्लामिक शेर तुम्हें इस्लाम की बेड़ियों में जकड़ देंगे। तो बेसिकली ये जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट कहना चाहता है कि गाय का पेशाब पीने वालों को हम इस्लाम की बेड़ियों में जकड़ेंगे, बाबरी मस्जिद को हम दोबारा से बनाने वाले हैं और गज़वाए हिंद को हम करने वाले हैं। तो इन सारी बातों के निचोड़ में मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि कश्मीर कहां है। ये तो बेसिकली पूरे हिंदुस्तान को कैप्चर करने की बात हो रही है और पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले जो काफिर हैं उनको इस्लाम की बेड़ियों में जकड़ने की बातें कर रहा है। यह है जैश ए मोहम्मद का एक कमांडर। अब आप देखिए लश्कर-ए तोयबा के आतंकवादी बुरहान वानी ने क्या कहा था। सुन लो हिंदू बनियो, सुन लो, अब मजलूम की बारी है कि जंग से कश्मीर तलक अब जंग हमारी जारी है, अब जंग हमारी जारी है। लाल किले पर सब्ज़ लाली परचम ही लहराएंगे, बांग्लादेश के बदले अब हम मुस्लिम देश बनाएंगे। पूरी उम्मत मुस्लिम पर अब, पूरी उम्मत मुस्लिम पर अब शोक शहादत तारी है। आज तो ही कश्मीर ही लेंगे, कल दिल्ली की बारी है, कल दिल्ली की बारी है। सुन लो हिंदू बनियो, सुन लो, अब मजलूम की बारी है। तो दोस्तों, इस मैसेज को देखकर, इस गाने को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि बुरहान वानी बेसिकली कह रहा है कि बनियो और हिंदू तुम सुन लो, क्योंकि हम तुम्हारे देश को बेसिकली कब्जाने वाले हैं। जो बांग्लादेश तुम लोगों ने बनाया था उसके बदले में हम तुम्हारा देश छीनकर एक मुस्लिम मुल्क बनाने वाले हैं। यह हमारा संकल्प है, यह हमारा जिहाद है। इस प्रकार से वो बेसिकली कह रहा है। तो यहां पर भी कश्मीर नहीं है, यहां पर भी बेसिकली पूरा हिंदुस्तान कब्जाने की बात है और जो बदला लेना है वो काफिरों से लेना है। इस प्रकार से आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं ये हिजबुल का कमांडर है। अब आपने इतने बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो आतंकवादी हैं उनकी बातें तो सुन ली, कमांडर लोग हैं, बड़े लोग हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, लेकिन एक सड़क पर चलता हुआ कश्मीरी पत्थरबाज क्या सोचता है वो हम आपको जरा दिखा देते हैं। ताकि वो हमारे मजहब के लिए लड़ रहे थे,
इस्लाम मजहब के लिए? हाँ, इस्लाम के लिए। इस्लाम के लिए लड़ रहे थे, कश्मीर के लिए लड़ रहे थे? इस्लाम के लिए, कश्मीर के लिए। कश्मीर के लिए भी, इस्लाम के लिए। उसके दिल में है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो दोस्तों यहां से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये जो कश्मीरी पत्थरबाज था, जो 15 से 20 साल की शायद जिसकी उम्र रही होगी, जो पत्थर फेंक रहा था, जिसको पैलेट गन लगी थी, जब उससे पूछा जाता है कि भाई तू क्यों लड़ रहा है, तो वो कहता है कि मैं इस्लाम के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन बरखादत उसको कश्मीर में बदलने की कोशिश करती है, फिर भी वो कहता है कश्मीर और इस्लाम के लिए मैं लड़ रहा हूं। तो ये जो लड़ाई है, ये छोटा सा एक पत्थरबाज जो है वो भी इस्लाम के लिए लड़ रहा है, वो कश्मीर के लिए तो नहीं लड़ रहा है। अब आपको दोस्तों कश्मीर के एक घर में लेकर चलते हैं। कश्मीर के एक घर में एक आर्मी ऑफिसर कह रहा है उस परिवार से कि भाई अपने घर वाले जो हैं उसको बोल दीजिए कि वो हथियार डाल दे, बच जाएगा। लेकिन उसके घर वाले क्या कह रहे हैं, उसके घर में औरतें क्या कह रही हैं, वो जरा सुनिए। जब आप बोलोगे तभी वो सरेंडर करेगा, हमसे कहने से सरेंडर नहीं करेगा। नहीं, वो क्यों, मतलब क्यों बुलाएंगे आप लोग? सिलेंडर आप लोग कहाँ इसलिए है? बुलाएंगे, कभी जो निकल गया कभी वो कार फंस में गया, कभी वो फंस गया जी, किसी जी, घर में, है ना, जी। तो अब आपको बुलाएंगे ताकि आप बोलो कि भाई हथियार फेंक के आ जा, सरेंडर कर दे। हम तो नहीं बोलेंगे उनको सिलेंडर करने के लिए। नहीं बोलोगे आप तो। अगर वो घर जिंदा वापस आ जाए तो मैं खुद उनको शहीद कर दूँ। जब हम उसका मुंह देखेंगे उसी दिन देखेंगे जब वो शहीद होके इस घर में हो जाए। अगर वो जिंदा आ जाए उसकी गर्दन काट दूंगी खुद अपने हाथों से। सवाल ये लेकिन भी ना, इस्लाम जिहाद के- किस लिए है? यहाँ पे मतलब हथियार उठाना किस लिए, मुझे तो ये समझ नहीं आता। हथियार क्यों उठाना? आप लोग क्यों उठाते हैं? हम लोग तो भाई सुरक्षा के लिए उठाते हैं, अपना देश है, अपने देश की सुरक्षा के लिए। अपने देश की सुरक्षा के लिए हम जब अगर वो हथियार नहीं उठाएंगे तो फिर अल्लाह को कैसे लगेगा कि इनने अपनी जान दी या नहीं दी? ऐसे तो नहीं ना आप लोग ऐसे तो नहीं ना उनको शहीद करोगे। जब वो हथियार उठाएगा, ये साबित करेगा कि मैं अल्लाह के रास्ते में हूँ, तभी आप उनका जान ले लेंगे। चलो ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली सुना आपने, ये लोग कह रहे हैं कि जो मेरे घर का व्यक्ति है वो अल्लाह के रास्ते पर चल रहा है। एक बार ये औरत इस्लाम शब्द भी बोलती है, लेकिन जो आर्मी ऑफिसर है वो कुछ बात शुरू कर देता है और उसकी ये बात पूरी होने से पहले ही रह जाती है। तो यहां पर आपने देखा कि सड़क पर चलते हुए पत्थरबाज से लेकर कश्मीर में रह रहा एक आतंकवादी का परिवार और दूसरी तरफ हिजबुल के कमांडर से लेकर जैश-ए मोहम्मद का एक बड़ा कमांडर फिदाइन, वो सिर्फ एक बात पर चल रहे हैं कि हिंदुस्तान पर कब्जा करना है और अंततोगत्वा गजवाए हिंद को अंजाम देना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इन लोगों के मुंह से मैंने आपको सुनवाया है। अब दोस्तों बेसिकली ये गजवाए हिंद है क्या? गजवाए हिंद बेसिकली आप गूगल करिएगा, आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का एक सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट, डिफेंस एक्सपर्ट क्या बोल रहा है, ये बहुत पढ़ा लिखा बंदा है बाय द वे, ये क्या बोल रहा है आप जरा इसके मुंह से सुन लीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के मुताबिक मुसलमानों ने एक मर्तबा फिर हिंदुस्तान को फतह करना है। हदीस मुबारका में इसको गज़वा हिंद कहा गया है। खुशनसीब है वो कौम, वो जमात, वो फौज और वो मुल्क पाकिस्तान जिसको अल्लाह ने गज़वा हिंद के लिए मुंतखब किया है। अब चाहे कोई इस हदीस शरीफ को माने या ना माने, जो अल्लाह ने तकदीर लिख दी है वो होके रहेगी। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम हिंदुस्तान के पंडितों, शूद्रों, दलितों और वहां रहने वाली अकलियतों को पहले इस्लाम की दावत देना चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में उन पर यह हुज्जत तमाम कर दें कि इसके बाद अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसके लिए बेहतरी है, अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता फिर उसके नसीब में बदनसीबी और जिल्लत लिख दी गई है और उसका फैसला मुसलमानों की तलवारें करेंगी। अब जरा लेट 80s में जब कश्मीर में बवाल हुआ था, कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया था वहां से, उस समय वहां पर कैसे पोस्टर्स लगे थे वो आपको दिख रहा होगा। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो मूर्ति पूजक है ना वो यहां से भाग लो, कश्मीर में जिहाद शुरू हो गया है। तो यहां पर भी जो लड़ाई है वो मूर्ति पूजकों के खिलाफ दिख रही होगी आपको, लेकिन ये लड़ाई कहीं से भी कश्मीर के लिए तो नहीं कह सकते। तो आपको मैंने गजवाए हिंद का मतलब बताया पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से। उसके बाद मैंने आपको दिखाया उसी गजवाए हिंद को कर रहा था जैश ए मोहम्मद का कमांडर, उसी गजवाए हिंद को कर रहा था लश्कर और हिजबुल का कमांडर, और उसी बात पर, उसी लड़ाई पर एक आम पत्थरबाज भी चलता हुआ मैंने आपको दिखाया है। तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो कश्मीर तक नहीं है, इनकी लड़ाई जो है ना वो बुरहान वानी के शब्दों में मैं कहूं तो लाल किले पर हरा झंडा फहराने की है। वो बोल रहा है ना, लाल किले पर सब्ज़े इलाही का झंडा
फहराएंगे। असली लड़ाई दिल्ली तक जाएगी, असली लड़ाई पूरे हिंदुस्तान को कब्जाने की है। ये बेसिकली मैं नहीं कह रहा, ये मैंने आपको इन आतंकवादियों के मुंह से सुनवाया है। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आप अभी भी क्या विश्वास करते हैं, वो आपकी मर्जी है। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। शेयर